कुमार की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नामक कुमार रहा करता था। एक दिन वह अपने घर पर एक टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा। घड़े के कुछ टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। एक नुकीला टुकड़ा कुमार के माथे में गहरे तक घुस गया। उस स्थान पर गहरा घाव हो गया। उस घाव को बनने में कई महीनों का समय लगा। जब घाव भरा तो कुमार के माथे पर निशान छोड़ गया। कुछ दिनों बाद कुमार के गांव में अकाल पड़ गया। खाने के लाले देख कुमार गांव छोड़ दूसरे राज्य चला गया। वहां जाकर वह राजा के सेना में भर्ती हो गया। एक दिन राजा की दृष्टि कुमार पर पड़ी। उसके माथे पर चोट का बड़ा निशान देख राजा ने सोचा कि अवश्य कि यह कोई शूरवीर है। किसी युद्ध के दौरान शत्रु के प्रहार से माथे पर यह चोट लगी है। राजा ने कुमार को अपनी सेवा में एक उच्च पद प्रदान कर दिया। यह देख राजा के मंत्री और सिपाही कुमार से जलने लगे, किंतु वे राजा के आदेश के समक्ष विवश थे, इसलिए इस विषय पर मौन धारण किए रहे। कुमार भी बड़े पद की लालसा में चुप रहा। कुछ महीने बीते। अचानक एक दिन पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। ऐसे में युद्ध भूमि में प्रस्थान करने के पूर्व राजा ने सहसा कुमार से पूछ लिया, वीर, तुम्हारे माथे पर तुम्हारी वीरता का जो प्रतीक चिन्ह है वह किस युद्ध में किस शत्रु ने तुम्हें दिया है। जब तक राजा और कुमार में काफी निकटता हो चुकी थी, कुमार ने सोचा कि अब राजा को सत्य का ज्ञान हो भी गया, तब भी वे उसे उसके पद से पृथक नहीं करेंगे। उसने अपनी सच्चाई राजा को बता दी। महाराज, यह घाव युद्ध में किसी हथियार के प्रहार से नहीं लगा। मैंने तो एक कुमार हूँ। एक दिन मदिरा पान कर जब मैं घर आया तो टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा। उसी घड़े के एक नुकीले टुकड़े से हुए घाव का निशान मेरे माथे पर है। यह सुनना था कि राजा आग बबूला हो गया। उसने कुमार को उसके पद से हटाते हुए राज्य से भी निकाल जाने का आदेश दे दिया। कुमार याचना करता रहा कि वह पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ेगा और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देगा, किंतु राजा ने उसकी एक भी न सुनी। राजा बोला, भले ही तुम कितने ही पराक्रमी हो, किंतु जन्मे तो कुंभकार कुल में हो, न कि क्षत्रियों के। जिस तरह शेर के मध्य रहकर गीदड़ शेर नहीं बन सकता और हाथी से युद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह क्षत्रिय कुल के साथ रहने भर से तुम शूरवीर नहीं बन जाते। इसलिए शांति से यह स्थान त्याग कर अपने कुल के लोगों के पास चले जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। कुमार अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने प्रयोजन से या केवल दम्भ से सत्य बोलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यह कलयुग है। इसमें सत्य बोलोगे तो पीछे ही रहोगे।